हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि किसी वस्तु के एकसमान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो हमें समय दूरी ग्राफ की प्रकृति बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूरी निकालने के लिए जो हम सबसे सरल सूत्र का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारे पास समय गुणा चाल। तो यदि हमारे पास अब प्रश्न में कहा गया है कि समय और दूरी का जो ग्राफ, तो यहाँ पे जो दूरी होगी हमारे पास s, वो अनुक्रमानुपाती होगी समय की। अगर हमारे पास हम चाल को नियत रखते हैं, यदि हम चाल को नियत रखते हैं तो जो दूरी होगी वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी समय के लिए। अब प्रश्न में कहा गया है कि एक समान व असमान गति, एक समान व असमान गति। अगर सबसे पहले मैं बात करूं एक समान गति, एक समान गति क्या होगी। एक समान गति, एक समान गति मतलब जब कोई वस्तु किसी समान दूरी को समान समय में तय करती है। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई वस्तु समान दूरी को समान समय में तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारे पास S है, ये T है। मान लीजिए 1 सेकंड में जो वस्तु थी वो 5 मीटर पर थी, फिर 2 सेकंड में वो 10 मीटर पर हुई, 3 सेकंड में वो 15 मीटर में हुई। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ को अगर एक सरल रेखा से मिलाया जाए तो ये हमारे पास एक रैखिक ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास एक रैखिक ग्राफ बनेगा एक समान गति के लिए। दूसरा हमारे पास है असमान गति। असमान गति असमान गति में जब हमारे पास जो वस्तु है हमारे पास वो समान दूरी तय करे असमान समय में, जब वस्तु समान दूरी तय करे असमान समय में, असमान समय में मान लीजिए कुछ इस तरह से ये हमारे पास समय टी को प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास यहाँ पर जो ये समय टी को प्रदर्शित करता है और ये हमारे पास दूरी एस को प्रदर्शित करता है। तो जो ग्राफ होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। तो समय हमारे पास 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और जो दूरी होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक समय में 5 मीटर पर थी, फिर हमारे पास 2 समय में वो कुछ इस तरह से मान उसका बढ़ा। तो ग्राफ जो होगा हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो वक्राकार बनेगा। जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो वक्राकार बनेगा। तो ये हमारे पास इसका उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।